अहीरों ने दिखा दिया कि रजांगला हमारा है। जय श्री दादा कृष्ण जी की जय। दादा कृष्ण की मेरे तो भाई थे, मेरे तो साथ एक प्लेट में खाना खाते थे। और जब उनकी हालत देखी, हेलमेटों में इतने इतने छेद हो गए। कोई ऐसा आदमी नहीं था 114 में जिसकी पीठ पर गोली लगी। जैसे कृष्णा सभी साथियों को आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। जो हमारे साथ 60 साल से अन्याय होता आ रहा है, हमारे नाम को दबाया जा रहा है, आज फिर वो हमारे साथ ना हो जाए। आप सभी एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि धरती पर लड़े गए दुनिया के महानतम युद्धों में से एक रेजांगला युद्ध है, जो कि चीन के खिलाफ लड़ा गया था। इस युद्ध के ऊपर अब आखिरकार एक फिल्म बनने जा रही है, जिसका नाम है 120 बहादुर, जिसकी लीड भूमिका मशहूर बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर निभाएंगे। और वो इस फिल्म में शहीद मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका निभाएंगे। पूरा देश और दुनिया जानती है कि ये युद्ध 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी के वीर अहीरों ने लड़ा था। 18 नवंबर 1962 को बेहद कठोर मौसम में एकदम असाधारण हालातों में 18,000 फीट की ऊंचाई पे लड़ा गया था, जहां एक ओर चीन के आधुनिक ढेर सारे भारी हथियारों से लैस लगभग 5,000 सैनिक थे, वहीं दूसरी ओर उस मोर्चे पर भारत के सिर्फ 124 सैनिक थे और उसमें 120 अहीर थे। ना उनके पास ऊंची पहाड़ी का अनुभव था, ना इतनी ठंड कभी देखी थी जब तापमान 20 से 30 डिग्री तक लुढ़क जाता था, ना पहनने के लिए ढंग के कपड़े जूते थे और हथियारों में बुरा हाल था। दूसरे विश्व युद्ध की पुरानी 303 राइफल, 3 LMG और कुछ रॉकेट लॉन्चर, कोई आर्टिलरी सपोर्ट नहीं। एकदम निश्चित मौत के बावजूद भी वीर अहीरों ने अपने कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी को बता दिया था कि दादा कृष्ण के वंशज मर जाएंगे, लेकिन जीते जी 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। चीन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अहीरों के नाम से उनकी रूहें कांप जाएंगी। और जैसा अहीरों ने वचन दिया था वैसे ही करके दिखाया। उस दिन धरती का महान युद्ध अहीरों ने लड़ा। आखिरी गोली, आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ी। मोर्चे पर मौजूद 120 में से 114 शहीद हो गए, लेकिन मरते मरते 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। 10-10 को एक ने मारा। लता मंगेशकर ने ये बोल गाए थे। ये बोल उन वीर अहीरों के कारण ही गाया गया था। इन्हीं वीर अहीरों की याद में भारत सरकार और भारतीय सेना ने इस कलयुग में देश के 5वें धाम अहीर धाम की स्थापना की और अहीरों को भगवान के बराबर का दर्जा दिया। लड़ाई के दौरान और लड़ाई के बाद में क्या हुआ ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई की कहानी YouTube, किताबों में, अखबारों में और कई अन्य जगह उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों, जो ध्यान देने वाली बात है, इस लड़ाई से प्रेरित होकर ए मेरे वतन के लोगों गीत लिखा गया और गाया गया, हकीकत फिल्म बनाई गई, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने वाले उन सूरवीर अहीरों का कहीं नाम तक नहीं लिया गया। कितने दुख की बात है कि हमारे योद्धा गुमनाम रह गए, नाम किसी और का हो गया। अब फरहान अख्तर भी रेजांगला युद्ध में फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसकी 2 महीने पहले शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। मोशन पोस्टर भी जारी किया जा चुका है। इस फिल्म पर शुरू से ही अहीर समाज की नजर है, ताकि ऐसा ना हो कि नाम अहीर फिर से छुपा दिया जाए और किसी और को हीरो बना दिया जाए। 120 बहादुर बनाने वाले फिल्म से जुड़े सभी लोग, चाहे वो फिल्म का लेखक हो, अभिनेता हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक बात कान खोलकर सुन ले, आंख खोलकर देख ले कि लड़ाई मर्द अहीरों ने लड़ी थी। विजय या वीरगति का फैसला उनका खुद का था, किसी और का नहीं। मेजर शैतान सिंह के अलावा हर एक किरदार को उस लड़ाई में उनकी भूमिका के हिसाब से फिल्म में जगह मिलनी चाहिए।
खासकर वो फौजी जिन्हें वीर चक्र और सेना मेडल मिला था, क्योंकि मेजर साहब कंपनी हेडक्वार्टर से कमांड दे रहे थे, लेकिन असल मोर्चे पर तो अहीर ही लड़ रहे थे अपने नायब सूबेदार के नेतृत्व में। खास तौर पर इन फौजियों का किरदार पूरी सच्चाई अहमियत के साथ जरूर दिखाया जाए। नायब सूबेदार सुरजाराम वीर चक्र, नायब सूबेदार हरिराम वीर चक्र, नायब सूबेदार रामचंद्र वीर चक्र, नायक हुकमचंद वीर चक्र, नायक सिंहराम वीर चक्र, नायक गुलाब सिंह वीर चक्र, नायक राम कुमार वीर चक्र, नर्सिंग असिस्टेंट दहिया वीर चक्र, सिपाही निहाल सिंह सेना मेडल, हवलदार जयनारायण सेना मेडल, हवलदार फूल सिंह सेना मेडल, CHM हरपूल सिंह सेना मेडल, रामचंद्र मेजर शैतान सिंह के बैटमैन। अगर रेजांगला युद्ध की पूरी कहानी पढ़ी हो और जीवित फौजियों की जुबानी सुनी हो तो साफ पता चलता है कि बहुत सारे फैसले पलटन के सरदार ले रहे थे मौके के हिसाब से, और ये उनकी ही सैन्य समझ थी। उन्होंने सही जगह मोर्चा लगाया और ऐसी युद्ध रणनीति बनाई कि मरने से पहले दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। तो इसलिए चार्ली कंपनी के हर एक किरदार को पर्दे पर उसकी असली पहचान और भूमिका के साथ दिखाया जाना जरूरी है। इसलिए कुछ दिनों पहले ही शहीद परिवार फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर TC राव ने फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर और बाकी अहम क्रू मेंबर को कानूनी नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्होंने 8 वीर चक्र विजेता के परिवार से उनकी भूमिका दिखाने के लिए कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं किया है। इससे ये खतरा बढ़ा हुआ है शैतान सिंह के अलावा बाकी फौजियों के किरदार और युद्ध में उनकी असल भूमिका के बारे में छेड़छाड़ की जा सकती है, जिसके कारण ये हो सकता है कि फिल्म सिर्फ मेजर शैतान सिंह के चारों तरफ ही घूमती रह जाए और बाकी सब नजरअंदाज हो जाए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रेजांगला युद्ध पर पूरे शोध, सटीकता और गहराई के साथ लिखी गई किताब दी बैटल ऑफ रेजांगला, जिसे कुलप्रीत यादव ने लिखा है, उनसे भी कोई संपर्क नहीं साधा गया। वहीं खुद कुलप्रीत यादव ने कई बार फिल्म बनाने वाले से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन उनको बार बार नजरअंदाज किया गया। 120 बहादुर फिल्म बनाने वालों को सीधा चेतावनी दे रहे हैं, आप फिल्म बना रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ये फिल्म एक असल युद्ध पे बन रही है, जिसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों के किरदार की भूमिका को इग्नोर करना, शहीद परिवारों को इग्नोर करना, युद्ध पे पूरे रिसर्च के साथ लिखी गई किताब और उनके लेखकों को इग्नोर करना आपको भारी पड़ेगा। अगर फिल्म उल्टी सीधी बनाई, किरदार से छेड़छाड़ की, पहचान छुपाई गई या आई संस्कृति बोली की जगह किसी और समाज की संस्कृति बोली का इस्तेमाल किया गया, तो एक बात गांठ बांध के रख लो, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी या फ्लॉप होगी, ये 100% अहीर समाज के हाथ में है। रेजांगला युद्ध एक ऐसी चीज है जिस पर अहीर कोई मोल भाव नहीं करेगा। फिल्म में कुछ भी गलत, सच्चाई से परे, ऊटपटांग दिखाया तो पूरे देश में खुलकर विरोध होगा। ये युद्ध अहीरों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इस पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा। इसलिए हम फिर से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अभी भी समय है कि आप फिल्म के महत्वपूर्ण लोगों के साथ एक बार अहीरवाल जरूर आए और रेजांगला युद्ध के 2 जीवित योद्धाओं से मिले, शहीदों के परिवार से मिले, अहीरों की संस्कृति, बोली और परंपरा को देखें, ताकि फिल्म ज्यादा से ज्यादा लड़ाई की असल कहानी पूरे देश को दिखा सके। उम्मीद है 120 बहादुर फिल्म के सभी क्रू मेंबर इस मुद्दे की गंभीरता को समझेंगे और फिल्म को सही बनाने की दिशा में जो सुझाव हमने दिए हैं उन पर अमल करेंगे। फिल्म बनाना आपके हाथ में है, इसको हिट या फ्लॉप करना अहीर समाज के हाथ में है। दादा श्री कृष्ण की जय। आप सभी कमेंट में दादा श्री कृष्ण की जय लिखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि एक्टर फरहान अख्तर तक ये वीडियो पहुंच जाए। सूरवीर में अति सूरवीर वीर अहीर।